बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानी निज़ाम को ऐसा बनाया है कि जिसकी पेचीदगियों को समझना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह छींक आना भी एक कुदरती अमल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को छींक पसंद और जमाई नापसंद है। जब कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जो मुसलमान सुने तो इस पर हक है कि यरहमकुल्लाह कहे, और जमाई शैतान की तरफ से है। जब किसी को आए तो जहां तक हो सके जमाई को दफा कर ले, क्योंकि जब इंसान जमाई लेता है तो शैतान हंसता है, यानी खुश होता है, इसलिए कि ये कसलमंदी और गफलत की दलील है और ऐसी चीज को शैतान पसंद करता है। छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने के सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि बहुत से जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छींक मारने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है और छींकने की हदीस मुबारका में क्या क्या जिस्मानी व रूहानी फ़वाइद और आदाब मिलते हैं। बल्कि वीडियो के आखिर में छींक रोकने का नुकसान भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, छींक के बारे में चंद इंतहाई दिलचस्प मालूमात जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी, लिहाजा आपसे बस दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातिनो हज़रात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स छींकने वाले से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कह दे वो दर्द कान, दर्द दंदान और दर्द शिकम से महफूज रहता है। हज़रत वासला बिन अस्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स छींकने वाले से जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कह दे इसको कोई पेट की बीमारी ज़रर नहीं देगी। एक दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स छींक कर पूरी सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लिया करे तो इसके लिए 1 साल की शिफा है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आपके अंदर रूह फूंकी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फौरन छींक आई और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक से छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। छींक आना अच्छी बात है। छींक इंसान की सेहत की अलामत है। नज़ला के वक्त आम औकात में भी जब छींक आती है तो इंसान का दिमाग, कान और नाक के रास्ते साफ हो जाते हैं, आंखों में ठंडक पैदा हो जाती है, सर का बोझ कम हो जाता है। जब नौमौलूद बच्चा छींकता है तो वालिदैन और मुआलिजीन छींक को बच्चे की तंदुरुस्ती की अलामत समझकर खुश हो जाते हैं, बल्कि छींक इंसान की निशातो चुस्ती का सबब है जिससे इंसान को अमालो ताआत दुनियावी कामों में निशात पैदा होता है। सबसे पहले इंसान हमारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब छींक आई तो अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह को जारी फरमाकर सारी इंसानियत के लिए एक अदब करार दे दिया। शरीयत इस्लामिया ने भी इसको अदब बल्कि मुस्तकिल सुन्नत करार दिया है। चूंकि छींक अल्लाह ताला की नेमत, सेहत और तंदुरुस्ती की अलामत, चुस्ती और निशात का सबब है, इसलिए छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को मुस्तकिल इबादत करार दिया गया है। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मुसलमान भाई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में यरहमुकुल्लाह कहना ये इसका शरई हक है। जब छींकने वाला अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाला इसके जवाब में यरहमुकुल्लाह कहे। छींक वाला छींक के वक्त अपने चेहरे को कपड़े या कम अज कम हाथ से ढांप ले ताकि छींक के वक्त नाक और मुंह से निकलने वाली रेजिश से किसी को तकलीफ ना हो, बल्कि खाने पीने की चीजों में नाक और मुंह की रतूबत ना गिरे। छींक के वक्त अपनी आवाज को पस्त रखे।
आप अलैहिस्सलाम छींक के वक्त अपने चेहरे को कपड़े या हाथ से ढांप लेते थे और आवाज को पस्त कर लिया करते थे। महरम औरतें छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो महरम मर्दों के लिए यरहमकुल्लाह कहना जरूरी है। मर्द महारिम मर्द की छींक का जवाब देना भी जरूरी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम जवाब दो, अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो इसका जवाब मत दो। लिहाजा जो शख्स अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे वो जवाब का मुस्तहिक नहीं है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो शख्स हाजिर थे, दोनों को छींक आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को छींक पर यरहमकुल्लाह फरमाया, दूसरे की छींक पर यरहमकुल्लाह नहीं फरमाया। इस पर दूसरे शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसके लिए यरहमकुल्लाह फरमाया, मेरे लिए नहीं फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, इसने छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इसलिए वो जवाब का मुस्तहिक हुआ, और तुमने अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो तुम जवाब के मुस्तहिक नहीं हुए। जब आदमी 3 मरतबा से ज्यादा छींके तो जवाब देना जरूरी नहीं है, चाहे तो जवाब दें चाहे तो जवाब ना दें। इसी तरह बेईमान की छींक के जवाब में यरहमकुल्लाह कहना जायज नहीं है। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में छींकते थे, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते और ये उम्मीद रखते कि आप अलैहिस्सलाम जवाब में यरहमुकुल्लाह फरमाएंगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम इनके जवाब में यरहमुकुल्लाह ना फरमाते, इसलिए कि वो अपनी बेईमानी की वजह से अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक नहीं है। लिहाजा इनको रहमत की दुआ नहीं दी, बल्कि इनके जवाब में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि अल्लाह तुमको हिदायत दें और तुम्हारे अहवाल दुरुस्त फरमाएं। दोस्तों, अगर कोई शख्स बैतुल खला में छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसका जवाब भी लाजिम नहीं। अगर किसी शख्स को नमाज में छींक आ गई और इसने बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो नमाज फासिद नहीं होगी। जो नमाजी छींकने वाले के जवाब पर यरहमकुल्लाह कहे इसकी नमाज फासिद हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। इसके साथ ही हम अपनी आंखें भींच लेते हैं और साथ ही हमारे सीने से भी हवा मुंह और नाक के रास्ते पूरे जोर के साथ जिस्म से बाहर खारिज होती है और इस दौरान हमारा सांस चंद लम्हों के लिए रुक भी जाता है। मुसलमान छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका मानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने हमारी सांस को दोबारा बहाल किया है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अफराद भी अपने पैदा करने वाले का शुक्र दुआ या कलमात से करते हैं। छींक के बारे में चंद इंतहाई दिलचस्प बातें ये हैं कि हम सोने के दौरान छींक नहीं मारते। साइंसदानों का कहना है कि अगर छींक आए तो इसे रोके मत, क्योंकि इस तरह खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव पड़ेगा जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, छींक भी वायरस और बैक्टीरिया की तरह जिस्म से निकलती है, तो अगर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में जा सकती है। ये इजाफी हवा अक्सर तो इंसानी जिस्म जज्ब कर लेता है, ताहम कई बार नुकसान बल्कि मौत भी वाक़या हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक खुद को बचाने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि आसपास के माहौल को देखे बगैर छींक मार दें, चाहे जितनी भी बुलंद क्यों ना हो। और अगर कोई शख्स छींक को ज़बरदस्ती रोकता है तो इसके इंतहाई बुरे नुकसानात सामने आते हैं। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि छींक अपने जोर की वजह से आपके फेफड़ों में हवा फंसाकर न सिर्फ फेफड़ों को तबाह कर सकती है बल्कि दिमाग की नालियां भी फाड़ सकती है। माहिरीन सेहत ने ऐसे अफराद के लिए इंतबाह जारी की है कि जो कि दानिस्ता तौर पर छींक को रोकते हैं, ऐसे अफराद को इस अमल से गुरेज करने की हिदायत की गई है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।